Hey my dear students, a very morning. What's up? डियर आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और ये स्पोकन इंग्लिश का सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट्स, राइट। इंग्लिश में आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं इसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं और अलग अलग लैंग्वेज अगर हम देखें, चाहे हिंदी में हो या मराठी में हो, गुजराती में हो, इन सब का अलग अलग नाम है। लेकिन कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर हमें कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज का जो ये चैप्टर है अल्फ़ाबेट्स, इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो पहले आप अगर कॉपी में फेयर कॉपी बना रहे हो तो फेयर कॉपी में पहले इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर मैं आपको समझाता हूँ 1 to 1 करके। ओके, तो समय ताकि वीडियो ताकि लॉन्ग ना हो, समय आपका बच जाए, इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 है ना। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हाट वी लर्न, हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। तो ये है नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स का इंट्रो। अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स की परिचय सीखेंगे। सेकेंड, हम सीखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या अदर लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं संख्या में कितने होते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी चाहे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलो, हिंदी अल्फ़ाबेट बोलो, गुजराती अल्फ़ाबेट बोलो या फ्रेंच अल्फ़ाबेट बोलो, कोई सा भी अल्फ़ाबेट्स अगर आप सीखने जा रहे हैं तो उसका कुछ प्रकार होते हैं। तो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है व्हाई लर्न अल्फ़ाबेट्स, यानी कोई भी काम अगर हम लाइफ में करते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमें सबसे पहले ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये है काम मैं क्यों कर रहा हूँ। वाई शुड आई डू दिस वर्क, वाई हैव आई टू गिव दिस टाइम वेरी मच। यानी कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो, अगर आपको पर्पस पता है कि मैं ये काम इस वजह से कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, हमको काम करने में बहुत मज़ा आता है। हमें किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि चलो ये करो वो करो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पे लिखा है कि अल्फ़ाबेट्स हम क्यों सीखें, अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या बेनिफिट है तो आपको मज़ा आएगा स्पोकन इंग्लिश करने में, क्योंकि आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और फिर आप किसी को समझा भी सकते हैं, राइट। तो आज हम सबसे पहला कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ इसको भी मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हो और आपको समझने में आसान हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स के जो मोबाइल्स होते हैं उसके अंदर डेटा बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, ये नंबर 1 पार्ट है ना। इसको भी आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पहले आप ये वाला लिख लेना और फिर आप उसके 1-2 लाइन छोड़कर फिर आप ये लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट ब्लैक कर लेना, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेट का परिचय। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स होता क्या है, राइट। अक्सर आप देखना कि हमारे लाइफ में हम जब कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम को करने का एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर कहूँ, अगर आपने गाड़ी खरीदा और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है कि गाड़ी की लेफ़्ट ब्रेक क्या होता है, गाड़ी की राइट ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, रेड इंडिकेटर क्या होता है, राइट इंडिकेटर क्या होता है, कब हमें गाड़ी को सिग्नल देना चाहिए, कब हमें सिग्नल नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है गाड़ी सीखने से पहले। तो ये क्या हो गया, गाड़ी का अल्फ़ाबेट्स हो गए। खाना भी अगर आप बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले मान लो आपने सब्जी तो काट ली है, आपके पास सभी सब्जी के अरेंजमेंट है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम हो कि कौन सी सब्जी में मुझे मसाले कितने मात्रा में डालना है, नमक कितने मात्रा में डालना है, कितने क्वांटिटी में डालना है, किस समय डालना है, कितने देर तक उसको गर्म करना है या उबलना है, ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप कुकिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे। यानी वो जो बेसिक्स नॉलेज जो आप कुकिंग के लिए सीख रहे हैं वो क्या बन गया, कुकिंग का अल्फ़ाबेट्स, राइट। इसी प्रकार अगर आप स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो
या फिर एक टीचर स्टूडेंट को सिखाने जा रहे, तो टीचर को भी या स्टूडेंट्स को भी, दोनों को ये बात ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अगर मैं स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ तो जब टीचर एंट्री करे तो मुझे कैसे बात करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। टीचर को भी मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर न्यू स्टूडेंट्स आएँ तो उससे हमें कैसे बात करना चाहिए। इस प्रकार से दुनिया में जितने भी फील्ड है, दुनिया में जितने भी काम है ना, हर काम को करने का फर्स्ट एक प्रोसेस होता है, और वो होता है उस काम का अल्फ़ाबेट्स। चूँकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में भी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और लैंग्वेज होता है अल्फ़ाबेट्स होता है लैंग्वेज का सबसे पहला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ वी लर्न एनी लैंग्वेज, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लो आप गुजराती सीखना चाहते हो, आप मराठी सीखना चाहते हो, आप हिंदी सीखना चाहते हो, आप बंगाली सीखना चाहते हो, या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर मान लो आप स्पेनिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज का साइन मालूम होना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे आज यहाँ पे लिख दिया मैंने ये वाला चीज़, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में मैंने लिखा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप से अगर मैंने लिख दिया तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने ये क्या लिखा। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी मालूम है, और ये कौन समझेंगे? जिसको बंगाली मालूम है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर ऐसा लिख दिया तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश है। तो हिंदी में हमने कैसे सीखा कि इस स्टेप से हमें सर्कल लगाना है, और फिर ऐसे खींचना है, फिर ऐसे बीच में डंडा लेना है, और फिर इस स्टेप से ये बन गया हिंदी में अ। इस टाइप से बंगाली में हमने कैसे सीखा कि बंगाली में सबसे पहले यूं टर्न करना है, फिर यूं टर्न करना है, फिर यूं टर्न करना है, फिर यूं टर्न करना है, तो ये बन गया बंगाली में अ। इसी टाइप से इंग्लिश में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले ये लाइन खींचना है, फिर ये लाइन खींचना है, और फिर ये लाइन खींचना है, ये हो गया ए। तो सोचो, अगर हमको ये चीज़ मालूम ही नहीं होगा तो हम वो लैंग्वेज तो सीख ही नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए अल्फ़ाबेट्स क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखने जाते हैं तो सबसे पहले मैंने वही चीज़ लिखा, देन वी हैव टू लर्न ए साइन ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज का साइन हमें मालूम होना चाहिए। कोई सा भी लैंग्वेज अगर आप सीखने जाते हो तो सबसे पहले हमें साइन लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। These signs are different of every language। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जितने भी साइंस लैंग्वेज होता है ना, चाहे आप मान लो मराठी सीखने जा रहे हो तो मराठी का जो अल्फ़ाबेट संख्या होता है ये अलग होता है। अगर आप स्पेनिश सीखने जाएंगे तो स्पेनिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्पेनिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अलग होता है। अगर आप बंगाली सीखने जा रहे हैं तो बंगाली में भी अल्फ़ाबेट्स अलग अलग संख्या में होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स का नंबर या संख्या सेम होता है। हर लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अलग अलग होता है। तो ये जो साइन लैंग्वेज होती है संख्या में अलग होते हैं, एंड देयर इज़ अ स्टेप टू लर्न दिस साइंस। और ये जो साइन है, चाहे आप बंगाली सीख रहे हो, मराठी सीख रहे हो, इसका एक तरीका होता है सीखने का। जैसे मैं अभी जहाँ पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ मोहम्मडन से स्टूडेंट्स है, बहुत सारे मोहम्मडन स्टूडेंट्स हैं। तो वो लोग मुझको बोलते हैं कि उन लोगों का जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू को लेफ़्ट से राइट में लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट में लिखते हैं, और वो लोग बोलते हैं हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, ये भी एक टेक्निक है। तो हर लैंग्वेज का सीखने का एक अलग स्टेप्स होता है, हर लैंग्वेज में नंबर्स अलग होता है, और ये जो साइन लैंग्वेज होता है इसी को एक साथ बोलते हैं अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट इंग्लिश में बोलते हैं, और अदर लैंग्वेज में इसी साइन लैंग्वेज का अलग अलग नाम है। जैसे हिंदी में है वर्णमाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बंगाली में भी वर्णमाला ही होता है, लेकिन इसका टोन अलग हो जाता है। बंगाली में बोलते हैं वर्णमाला, और हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, और इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसी प्रकार हो सकता है उर्दू लैंग्वेज में कुछ और होगा, अरबिक में कुछ और होगा, चाइनीज़ में कुछ और होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज का पहला स्टेप, या कोई भी काम करने का पहला स्टेप। तो अगर आप, चूँकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। नेक्स्ट टाइम हम क्या कवर करेंगे, ये जो मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं ये तो हमने सीख लिया कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। अगर हमें गुजराती सीखना है तो सबसे पहले गूगल में जाके आप सर्च करो गुजराती अल्फ़ाबेट। अगर आपको मराठी सीखना है तो सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च करो मराठी अल्फ़ाबेट, है ना।
ज़रूरी नहीं है कि आज जैसे आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हो तो कल आप दूसरे लैंग्वेज के लिए दूसरे टीचर के पास जाना है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे आज मैं बंगाली में, मेरा बंगाली तो मेरा मदर टंग है, तो बंगाली मैंने बचपन में सीख लिया। उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखा था। उसके बाद जब मुझको पहले हिंदी नहीं आता था, और आज भी मुझे हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी खुद ही सीखा है। मैंने बंगाली से अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट किया है हिंदी में, राइट। आज मैंने जैसे इंग्लिश की जगह आज मैं स्पेनिश, चाइनीज़, जर्मन, जापानीज़, इटालियन, अरबी, ये जितने भी लैंग्वेजेस आज मैं थोड़ी बहुत मुझको आता है 50%। तो ये जो मैंने सीखा, ये कहाँ से सीखा? मैंने गूगल से सीखा। लेकिन जब मैंने सीखा है तो मुझे पता है कि अगर मुझे स्पेनिश लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले मुझे स्पेनिश का अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो सबसे जानना ज़रूरी है ना कि अल्फ़ाबेट्स होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है वो पहला स्टेप है। तो ये तो हमने सीख लिया। नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये संख्या में टोटल कितने होते हैं, और या फिर दूसरे लैंग्वेज का भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये संख्या में टोटल कितने होते हैं, राइट। तो आई होप डियर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। आप इसको सिर्फ समझना है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, या अल्फ़ाबेट हम क्यों सीखें, तो क्यों सीखे तो आपका आंसर यहाँ पर है। लेकिन क्या होता है तो आप, आई होप आप बता पाएंगे। अगर आप नहीं भी बता पाएंगे तो आप इसको पढ़ लेना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर मैसेज करना। मैं आपको वापस से मैसेज में लिख कर भेज दूँगा। सो तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।